हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल केपी क्लासेस जैसर में आपका स्वागत है। अपने आज करने वाले हैं मैथ का नया टॉपिक स्टार्ट, जो कि है परसेंटेज। टॉपिक का नाम है आज प्रतिशत। नया टॉपिक है प्रतिशत, परसेंटेज। तो आज करेंगे अपना इसका बेसिक कि प्रतिशत में कौन कौन सी चीजें अपने को ध्यान में रखनी है ताकि अपने क्वेश्चन गलत ना हो। तो स्टार्टिंग से अपने बेसिक से ही करेंगे, बेसिक से चलेंगे और हाई लेवल तक जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे करेंगे, जो भी कंसेप्ट है सब कुछ करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं अपने प्रतिशत। तो प्रतिशत क्या होता है? प्रतिशत का सिंबल होता है ये, प्रतिशत का सिंबल होता है, ठीक है। अब देखो कि आपको लिखा हुआ होता है जैसे 10% या फिर x%, 10% या फिर x% लिखा है जैसे, तो इसका मतलब क्या है? 10% का मतलब है कि 10/100, यानी कि प्रतिशत जब हटता है तो भाग में आता है 100। अब इसका मतलब क्या हुआ कि 10% का मतलब क्या हुआ कि 100 रुपए में से, अगर रुपए माने कि 100 रुपए में से 10 रुपए क्या है? आपके हैं। 10 रुपए क्या है? आपके हैं। 10% का मतलब क्या है कि उसमें से अगर 100 रुपए हैं तो 100 रुपए में से 10 रुपए आपके। अगर 1% है तो 1% का मतलब हो गया 1/100, यानी कि 100 रुपए में से 1 रुपए किसके होंगे? आपके होंगे। चलो, x% का मतलब x/100, x/100 लिखा जाएगा। चलो अब देखो क्या है कि क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं प्रतिशत के, और क्या क्या चीजें अपने को याद रखनी है। तो सबसे पहले क्या है कि आपको याद रखने के लिए पता होना चाहिए, जैसे मैंने लिखा 1%, तो 1% का आपको पता है क्या होता है, या फिर मैं लिखूं कि एक का मतलब कितना है 1% का, यानी कि 100/100, यानी कि 1। अब देखो 1/2, अब 1/2 का मतलब क्या होता है? 1/2 को प्रतिशत में चेंज करेंगे तो कितना होगा? तो 1/2 का मतलब होता है, यानी कि 1/2 इंटू 100, यानी कि 50%। कितना हो गया? 50%। चलो नेक्स्ट देखते हैं। 1/2 दे रखा है तो उसको लिख सकते हैं 50%। 1/3, 1/3 का मतलब क्या होता है? तो 1/3 को अगर प्रतिशत में चेंज करना है तो कैसे करेंगे कि 1/3 इंटू 100, 1/3 इंटू 100, यानी कि किसी चीज को आपको कह देगा कि 1/3 पर 3 भाग है या फिर 1/2 है तो उसको प्रतिशत में चेंज करो। तो आपको पता होना चाहिए कि 1/2 का मतलब कितना होता है? 50%। देखते ही आपको आंसर आना चाहिए कि 1/3 है तो इसको प्रतिशत में चेंज करूंगा तो कितना बढ़ेगा। तो 1/2 का मतलब कितना है? 50। 1/3 का मतलब कितना है? 1/3 इंटू 100, यानी कि 100 में 3 का भाग दोगे तो कितना हो गया? 33 है 1/3%। 33 सही 1/3%। चलो 1/4 क्या लिखा जाएगा? 1/4 इंटू 100, यानी कि 25%। कितना हो गया? 25%। 1/5 क्या हो जाएगा? 1/5 इंटू 100, यानी कि 20%। अगर मैं क्वेश्चन में आपको बोलूं कि 20%, क्या बोलूं? 20%, तो आपको प्रतिशत में दे रखा है तो उसको फ्रैक्शन में भी चेंज करना आना चाहिए, यानी कि 20% का मतलब क्या है? 1/5 लिख सकते हो आप। अगर क्वेश्चन में आपके आ जाए कि 200 का 20%, 200 का 20% कितना होगा? तो देखो अब 200 को 200 का 20% बताना है तो एक तरीका तो ये है कि मैं 20/100 लिखूंगा। एक तो तरीका ये है कि 200 इंटू 20/100 लिखूंगा। दूसरा क्या है कि मेरे को पता है 20% का मतलब होता है कितना? 1/5। क्या होता है? 1/5।
तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर सीधा 1/5 भी लिख दूंगा। चलो इस तरीके से क्या है अपने को इनको यूज में लेना है। नेक्स्ट देखो, जैसे 1/6, 1/6 का मतलब क्या है, 1/7 का मतलब क्या है, 1/6 इंटू तो कितना हो जाएगा, अब देखो 16 सही 4/6, 16 सही 4/6। अब इसको क्या है अपने और चेंज कर सकते हैं, कितना, इसको काट दिया 2 से, इसको आ गया 3 से, यानी कि 16 सही 2/3%। एक सही 1/6 का मतलब क्या हो गया, 16 सही 2/3%। चलो 1/7, 1/7 इंटू 100, 100 में 7 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 7 एकम 7, 3, 7 चौक 28, 2/7, 14 सही 2/7, 14 सही 2/7। चलो नेक्स्ट 1/8, 1/8, 1/9 क्या होगा, चेक करते हैं इनका मतलब क्या। तो देखो 1/8 में इंटू 100, 100 में 8 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 एकम 8 बच गए 2, 8 दूनी 16, 4/8, 12 सही 4/8। और मैं इसको किस में तोड़ सकता हूँ, 2 से भाग दिया, 2 दूनी 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यानी कि 12 सही 1/2% भी लिख सकता हूँ, 12 सही 1/2% भी लिख सकता हूँ, किसको, 1/8 को। चलो 1/9, 9 एकम 9 बच गया, फिर 1, 9 एकम 9, यानी कि 11 सही 1/9, 11 सही 1/9%। अगर क्वेश्चन में आता है कि आपको बोल दे कि 11 सही 1/9% दे रखा है, तो आप क्या करोगे कि उसको सीधा चेंज कर दोगे 1/9 में, 1/9 में। अगर क्वेश्चन आया कि सीधा आपसे पूछा गया कि क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो और वहां आ गया 1/9 इंटू 100, तो आपको तुरंत पता है कि इसका मतलब 11 सही 1/9 होता है, तो आप क्या करोगे, इसको सोल्व करने की जरूरत नहीं है, सीधा याद है आपको 11 सही 1/9%, तो आंसर आ जाएगा सीधा 11 सही 1/9%। तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं जो मैं बता रहा हूँ बेसिक, इनको क्या है कि आपको अच्छे से याद करना है, ताकि क्वेश्चन आए तो तुरंत देखते ही अपने क्या कर दें, सोल्व करें। चलो नेक्स्ट लेते हैं, 1/10 का मतलब हो गया 10%। अब देखो अपने करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब और क्या पूछा जाता है प्रतिशत में, प्रतिशत में पूछा जाता है सिंपल कि 4, 5 का कितना प्रतिशत है, 4, 5 का कितना प्रतिशत है। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, अपने स्टार्टिंग बेसिक से ले रहे हैं, छोटी छोटी जो बातें हैं उनको भी अच्छे से कर ले ताकि क्वेश्चन अपने सही हो। तो यहां पूछा गया है कि 4, 5 का कितना प्रतिशत है, किसके बारे में पूछा जा रहा है, पहले तो वो ध्यान देना है कि किसके बारे में पूछा जा रहा है, कि 4 के बारे में पूछा जा रहा है कि 4 जो है 5 का कितना प्रतिशत है, 4 जो है 5 का कितना प्रतिशत है। तो कैसे सोल्व करेंगे इसको, कि जिसके बारे में पूछा जा रहा है उसको लिखेंगे ऊपर, जिसके बारे में पूछा जा रहा है उसको लिखेंगे ऊपर, और जिसके रिस्पेक्ट में पूछा जा रहा है, किसके, 5 के, 5 का पूछा है ना, 5 का कितना प्रतिशत है, तो उसको लिखेंगे भाग में, उसको लिखेंगे भाग में। और प्रतिशत में चेंज करने के लिए अपने करते हैं 100 से गुना, क्या करते हैं, 100 से गुना। तो कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10, 20 आ गया, और 4 इंटू 20 कितना हो गया, 80%, कितना हो गया, 80%। चलो नेक्स्ट देखते हैं, जैसे 3, 4 का कितना प्रतिशत है, 3, 4 का कितना प्रतिशत है। तो देखो किसके बारे में पूछा जा रहा है, 3 के बारे में पूछा जा रहा है कि 3 जो है 4 का कितना प्रतिशत है।
तो जिसके बारे में पूछा जाता है उसको लिखो ऊपर, और जिसके रिस्पेक्ट में पूछा जा रहा है उसको लिखना है भाग में इंटू 100। तो काटा तो ये कितना हो गया 25, 25 है 75%, 25 है 75%। चलो नेक्स्ट देखते हैं और किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं अपने से। अब देखो क्वेश्चन पूछा गया है, चार जो है 5 से कितना प्रतिशत कम है, कितने प्रतिशत कम है। चार जो है 5 से कितने प्रतिशत कम है। तो अब क्या है कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कोई संख्या के बारे में कि वो कितने कम है या फिर कितना अधिक है, कितना कम है और कितना अधिक है। तो देखो अब इसने पूछा है 4 5 से कितना कम है, तो देखो 4 जो है 5 से कितना कम है, एक कम है। कितना कम है, एक कम है। जितना कम है उसको लिख दो ऊपर, और किससे पूछा गया है, 5 से पूछा गया है, वो आ जाएगा भाग में। किसके, जिसके रिस्पेक्ट में पूछा जा रहा है उसको क्या लिखना है, भाग में 1/5 इंटू 100, इंटू 100 कितना आ गया 20%, 20%। इस तरीके से क्या है इन क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। 5 4 से कितना प्रतिशत अधिक है। अब ये पूछ लिया कि अधिक है, पहले पूछा कि कम है, अब पूछ लिया कि अधिक कितना है, तो अधिक बताओ। तो देखो 5 4 से कितना ज्यादा हो रहा है, एक ज्यादा है। कितना ज्यादा है, एक ज्यादा है। तो जितना ज्यादा है उसको लिखना है ऊपर, और जिसके रिस्पेक्ट में पूछ रहा है उसको लिखना है भाग में इंटू 100। तो 1/4 का मतलब मैंने बताया था अभी कि आपको पता है कि 1/4 का मतलब क्या होता है, तो आपको सीधा ही तुरंत पता है कितना होता है 25%। आंसर कितना हो जाएगा 25%। चलो नेक्स्ट लेते हैं। अब देखो एक आता है ए बी फॉर्मूला। तो क्या होता है ए बी फॉर्मूला और कहाँ कहाँ ये यूज होगा उसके बारे में बात कर लेते हैं, ताकि अपने पास प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन की तो पता चल जाए कि ए बी फॉर्मूला कौन सा होता है, कहाँ लगाना है। तो ए बी फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस ए बी बटे 100, ए बी बटे 100। अब देखो अगर वृद्धि दे रखी है तो यहाँ प्लस होगा, अगर कमी दे रखी है तो यहाँ माइनस होगा, साइन क्या हो जाएगा माइनस। अगर वृद्धि दे रखी है तो प्लस और कमी दे रखी है तो माइनस। ये होता है ए बी का फॉर्मूला, ए प्लस बी प्लस ए बी बटे 100, ए बी बटे 100। चलो अब ये फॉर्मूला यूज कहाँ होता है उसके बारे में बात कर लेते हैं कि फॉर्मूला तो लिख लिया लेकिन यूज कहाँ होगा। तो देखो ए बी फॉर्मूला कहाँ यूज होगा, ऐसी घटना जहां 2 बार घटी है, तो जो दो बार घटना घटित होगी वहां अपने यूज करेंगे। जैसे कि आपको बोल दे कि आयत की लंबाई और चौड़ाई में 10% की वृद्धि की जाए। क्या की जाए, आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि की जाए और चौड़ाई में भी क्या किया जाए, 10% की वृद्धि की जाए। तो वहां वृद्धि भी बोल सकता है, कमी भी बोल सकता है। तो देखो वहां उसने बोला लंबाई और चौड़ाई में आयत की 10%, 10% की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो घटना कितनी बार हो रही है, 2 बार हो रही है। कितनी बार हो रही है, 2 बार हो रही है। तो यहाँ फॉर्मूला कौन सा लग जाएगा, ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन में 100। अब आयत का पूछ ले, वर्ग का कह दे या फिर वृत्त का कह दे। तो देखो जैसे आपको बोला कि आयत की लंबाई में
10% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 5% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखो, आप देखो ए क्या है लंबाई और बी क्या है चौड़ाई, तो कैसे आएगी, करते हैं सॉल्व इसको। ए की वैल्यू दे रखी है 10, बी की वैल्यू दे रखी है 5। अब यहाँ प्लस ले रहे हैं क्योंकि इसने कहा है वृद्धि, और क्वेश्चन में आपको कह भी सकता है कि कमी, कि चौड़ाई में कमी कर दे या फिर लंबाई में कमी कर दे। तो कमी कर देगा तो अपने साइन लेंगे माइनस का, अब वृद्धि का बोला है इसलिए क्या लेंगे, प्लस लेंगे। प्लस ए 10 इंटू बी 5/100, तो 10 और 5 कितने हो गए 15, प्लस 10 इंटू 5 कितने हो गए 50/100, अब बटा 100, चलो 15 प्लस भाग में क्या है 2 जीरो है, तो पॉइंट लग जाता है 2 के बाद में, यानी कि 2 के बाद में पॉइंट 50 आ जाएगा। तो आंसर कितना आ गया 15.50%, यानी कि उसके क्षेत्रफल में वृद्धि कितनी होगी 15.50% की। चलो दूसरा देख लेते हैं कि बोल दे की कमी, कि बोल दे कि कमी से रिलेटेड आ जाए, कह दे कि आयत बोल दे, वर्ग बोल दे, कुछ भी बोल दे कि 10% की इसमें क्या हुई, पहले तो वृद्धि कर रहा है और चौड़ाई में क्या है 10% की कमी हो रही है, तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखते हैं, तो ए हो गया 10%, चौड़ाई होगी बी -10%, तो ए की वैल्यू कितनी है 10, बी की कितनी हो जाएगी 10 है, लेकिन किस में माइनस में कमी हुई है माइनस। अब देखो प्लस माइनस ए बी को गुना करेंगे तो आपको पता है जब प्लस और माइनस गुना होता है तो क्या आता है साइन माइनस का आता है, प्लस माइनस जब गुना होता है तो क्या आता है माइनस आता है। तो 10 इंटू 10/100, तो 100 से 100 कट गया, 10 से 10 कट गया, यहाँ तो जीरो रह गया -1, ये कितना रह गया 1, यानी कि 1% माइनस। अब माइनस का 1% है, मतलब क्या हुआ कि 1% की क्या हुई है कमी हुई, 1% की क्या हुई कमी हुई। चलो अब देखो कि बोल दे वृत्त, अब वृत्त में भी क्या है ए बी का फॉर्मूला लगेगा। देखो सर्किल यानी कि वृत्त क्या होता है कि इसमें भी क्या है अपने पास जो फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल का, बोल देगा कि इसकी त्रिज्या को 10% बढ़ाया गया या 10% कम किया गया तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखो वृत्त जो है उसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, क्या होता है पाई आर स्क्वायर। अब इसमें पाई जो है वो तो है कांस्टेंट, इसकी वैल्यू होती है 3.14, ठीक है, पाई तो क्या हो गया कांस्टेंट है वैल्यू इसमें। अब आर क्या है चेंज हो जा सकती है, तो आर इसमें क्या है आर स्क्वायर है, यानी कि 2 बार आर है, आर इंटू आर है, आर इंटू आर है। तो देखो मैंने बोला जो ए बी फॉर्मूला है वो दो घटनाओं पर क्या होगा अप्लाई होगा। तो यहां देखो कि 2 बार आर है, आर कितनी बार है 2 बार है, आर स्क्वायर है यानी आर इंटू आर है, त्रिज्या जो आर इंटू आर है, यानी कि घटना क्या हो रही है 2 बार घट रही है, तो ए बी का फॉर्मूला लग जाएगा। चलो जैसे कि बोल दे कि वृत्त की त्रिज्या में 10% की क्या कर दी जाए वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखते हैं क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ए की वैल्यू कितनी है 10%, बी की वैल्यू कितनी है 10, वृद्धि हो रही है तो 10 प्लस 10 इंटू 10/100, तो 100 से 100 कट गया, 10 और 10 कितने हो गए 20 प्लस 1 कितना आ गया 21%, यानी कि उसके क्षेत्रफल पर कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी 21% की, कितनी होगी 21% की। तो इस तरीके से क्या है ए बी का फॉर्मूला जो है वो अपने यूज करेंगे। अब और कहां यूज कर सकते हैं देखते हैं। जैसे कि आपको कह दे किसी व्यक्ति की आय जो है पहले महीने जनवरी में 10% बढ़ी, फरवरी में 10% कमी हो गई, जनवरी में क्या हुआ 10% बढ़ गई और फरवरी में क्या हुआ 10% घट गई, और बोलेगा अगले महीने उसके आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा।
उसकी आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखो यहाँ तो घटनाएं कितनी घटी, दो घटी, कि एक तो जनवरी और एक फरवरी। घटनाएं कितनी बार घट रही है, दो बार, यानी कि ए बी फॉर्मूला लग सकता है अपना, ए बी फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो जहां दो घटनाएं होती है वहां पर ए बी फॉर्मूला यूज किया जाता है। चलो नेक्स्ट देखो, और कहाँ यूज हो सकता है ए बी का फॉर्मूला। ए बी का फॉर्मूला यूज हो सकता है, जैसे अपने डिस्काउंट वाला लेंगे तो बोलेगा कि पहले 10% की छूट दी, फिर 10% की और छूट दी। तो घटनाएं कितनी हो गई, दो हो गई, यानी कि पहले 10% की छूट, फिर 10% की छूट, दो बार घटना हो गई डिस्काउंट में। कोई दुकानदार है, बोलेगा कोई दुकानदार है, वो उसको पहले 10% की छूट देता है, फिर 10% की और छूट देता है, यानी कि दो घटनाएं घट रही है, तो उसमें भी ए बी फॉर्मूला लगेगा, उसमें भी ए बी फॉर्मूला लगेगा। तो यह है ए बी फॉर्मूला, जहां जहां अपने यूज करेंगे। और जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे अपने, जैसे जैसे अपना टॉपिक बढ़ेगा, वैसे वैसे अपने इसको करते जाएंगे, जहां जहां यूज होगा मैं बताता चलो। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन अपने, कि और क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसमें। तो क्वेश्चन निकालते हैं अपने क्वेश्चन, कि और क्या क्वेश्चन अपने से इसमें पूछा जाए। तो अपने लेते हैं एक क्वेश्चन, कि बोला कि कि दो संख्याओं का दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या का क्रमशः 20% तथा 25% 25% है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना है, पहली संख्या दूसरी संख्या की कितनी है, कितने प्रतिशत है, प्रतिशत। बोला कि जो दो संख्याएं हैं वो तीसरी की 20% और 25% है, 20% और 25% है। तो पूछा कि पहली संख्या जो है दूसरी की कितनी प्रतिशत है। तो देखो कैसे सोल्व होगा, कि पहली संख्या दूसरी संख्या और तीसरी संख्या, पहली संख्या दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। अब क्या कहा कि जो दो संख्याएं हैं वो तीसरी की 20% 25% है, तो माना कि जो तीसरी संख्या है वो 100% है, वो कितनी है, 100% है। तीसरी संख्या कितनी होगी, 100% मान ली। अब जो पहली जो है इसकी कितनी है, 20%, तो 100 का 20 कितना होता है, 20% होता है। 100 का 25 कितना हुआ, 25% हो गया, कितना हो गया, 25। चलो अब देखो, अब इसने कहा कि पहली संख्या दूसरी संख्या की कितनी प्रतिशत है, पहली संख्या, तो पहली संख्या है कितनी, 20। दूसरी संख्या कौन सी है, किसके रिस्पेक्ट में पूछा जा रहा है और किसके बारे में पूछा जा रहा है, ये मैंने स्टार्टिंग में बात कर दी कि आपको ध्यान देना है। क्वेश्चन के अंदर लैंग्वेज पकड़नी होती है, मैथ के अंदर सबसे मेन जो पार्ट है वो है लैंग्वेज पे। आप अगर लैंग्वेज पकड़ना सीख गए तो क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। जितना मर्जी बड़ा क्वेश्चन हो, अगर आप उसकी लैंग्वेज पकड़ना सीख गए तो क्वेश्चन सोल्व है। तो देखो कि 20% कहा, पहली संख्या दूसरी संख्या की कितनी प्रतिशत है, पहली संख्या दूसरी संख्या की कितनी प्रतिशत है। तो पूछा किसके बारे में जा रहा है, पहली संख्या की, तो पहली संख्या है कितनी, 20। किसके रिस्पेक्ट में पूछा जा रहा है, दूसरी संख्या के, इंटू 100। तो 25 चौक 100, 20 चौक 80, कितना प्रतिशत है, 80% है। आंसर आ गया 80%। अब इस क्वेश्चन में क्या है, जैसे उन्होंने पिछले वाले किया था कि पूछ सकता है पहली संख्या दूसरी संख्या से कितनी कम है, पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत कम है, या फिर पूछ ले। अब देखो यहाँ पहली संख्या कम ही है दूसरी से, सेकंड क्वेश्चन क्या बन सकता है, दूसरी संख्या जो है पहली संख्या से, दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है, कितना प्रतिशत अधिक है। तो यह क्वेश्चन क्या है, इसकी लैंग्वेज चेंज हो सकती है, आपसे कुछ भी पूछ सकता है, तो आपको क्या है उस क्वेश्चन की लैंग्वेज पकड़नी आनी चाहिए कि उसने पूछा क्या है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी संख्या में उस संख्या का 25% जोड़ दिया जाए, किसी संख्या में उस संख्या का 25% जोड़ दिया जाए तो वह संख्या 750 हो जाती है। कितनी हो जाती है? 750 हो जाती है। तो प्रारंभिक संख्या क्या थी? तो प्रारंभिक संख्या क्या थी? तो अपने क्या है, बेसिक से ले रहे हैं, सिंपल जो स्टार्ट कर रहे हैं, बिल्कुल बेसिक से ले रहे हैं क्वेश्चन। तो देखो अब इसने क्या कहा, किसी संख्या में उस संख्या का 25% जोड़ दिया जाए। तो जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे वैसे करते जाओ, आंसर आ जाएगा। चलो अब देखो, मैंने माना कि वो संख्या थी x, क्या थी? x थी। संख्या कौन सी थी? x थी। अब देखो इस संख्या में उस संख्या का यानी इसी संख्या का क्या कर दिया, 25% जोड़ दिया। क्या कर दिया? जोड़ दिया। किसका? इसी संख्या का 25%। प्रतिशत का मतलब होता है भाग में 100। तो यह संख्या कितनी हो जाती है? 750 हो जाती है। जैसा जैसा क्वेश्चन बोल रहा है वैसे वैसे करते जाओ। तो यह कितना हो गया? 25 चौक 100 यानी 1/4 x प्लस x बटे 4। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो 4 और 1 कितने हो गए? 5x बटे 4 इक्वल टू 750। कितने हो गए? 750। 5 से काट दो, 5 एकम 5, 2 5 पंजू 25 यानी कि 150। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 50 15 150 इंटू 4, 15 चौके होते हैं 60 यानी कि 600। x की वैल्यू कितनी आ गई? 600। यानी कि वो संख्या कितनी थी? 600 थी। यही बताना था अपने को, प्रारंभिक संख्या बताओ। तो मैंने प्रारंभिक संख्या मान ली कितनी? x। क्या मानी? x थी प्रारंभिक संख्या। अब उसी संख्या का क्या कर दिया, इसमें 25% जोड़ दिया। 25% क्या कर दिया? जोड़ दिया। यानी x का 25% जोड़ दिया तो यह संख्या कितनी हो जाती है? 750 हो जाती है। तो यहाँ उन्होंने सोल्व किया तो 25 चौके 100 होते हैं, 1/4 हो गया। अब इनका एलसीएम लिया तो कितना है? 4 आया। 4x प्लस x कितना हो गया? 5x/4 इक्वल टू 750। काट दो इसको, 5 से 5 कट गया यानी कि 150 आ गया। 4 कहाँ चला जाएगा? मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो कितना हो गया? 150 इंटू 4 एक 600 आंसर। अब देखो अब क्या है इसमें, और कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब इसके और क्या तरीके हो सकते हैं, इसको और जल्दी फास्ट कैलकुलेशन करने के लिए और किस तरीके से इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो अपने जितने भी टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं उस वो टाइप मैं करवाऊंगा कि और किस टाइप से अपने इसको सॉल्व कर सकते हैं, कि ताकि आपने क्वेश्चन क्या हो, टाइम कम लगना चाहिए। देखो अब अगर मैं x मान के किया, अगर मैं इसको 100% मान के करूं तो, कि मैंने माना कि वो जो संख्या थी वो कितनी थी? 100% थी। क्योंकि कोई भी संख्या है वो अपने आप में क्या है? 100% है। अपने आप में क्या है? 100% है। तो उसको मैंने मान लिया कि 100% थी। अब क्या किया, उस संख्या में 100% में 25% जोड़ दिया। 25% जोड़ दिया तो वो संख्या हो जाती है 750। कितनी हो जाती है? 750। सेकेंड टाइप से क्वेश्चन कर रहे हैं जिसको अपने 100% मान के कर रहे हैं। तो देखो 100% माना कि वो संख्या 100% थी, उसमें उस संख्या का कितना जोड़ दिया? 25%। अब ये कितना हो गया? 125% इक्वल टू कितना हो गया? 750। तो 25 से काटा तो 25 है 750। 1% की वैल्यू आ गई 6। यहाँ 1% की वैल्यू आ गई 6। अपने को निकालना था वो संख्या कौन सी थी, और वो संख्या अपनों ने मानी है 100%। कौन सी मानी है? 100%। यानी मैं 100% इसका निकालूं तो मेरे पास वो संख्या आ जाएगी। तो ये इसको मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूं? 100 से गुणा कर दूं। किससे गुणा कर दूं? 100 से। इधर भी किससे गुणा करना पड़ेगा? 100 से। कितना हो गया? 600। 100% की वैल्यू आ गई 600, यानी कि वो संख्या कितनी है? 600। तो उसी x मान के किया था तो भी यही आंसर आया था। दूसरा तरीका है इसका कि अपने इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अभी एक और तरीका है, उस तरीके से भी अपने करेंगे। कैसे करेंगे वो देखो। अब जो नेक्स्ट तरीका है वो है इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने का रेशियो से, कि रेशियो से मैं किस तरीके से बना सकता हूं। तो देखो एक ही क्वेश्चन को करने के काफी तरीके हो सकते हैं।
2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं। अब देखो 25% बड़ी, कितनी बड़ी? 25%। अब देखो 25% उसमें जोड़ दिया गया। अभी अपनों ने स्टार्टिंग में किया था कि मैंने कहा कि अगर आपको 25% दिया हुआ है तो आप उसको क्या लिख सकते हो? 1/4, 1/4 क्या लिख सकते हो? 1/4। तो ये चीजें जो है मैंने जो स्टार्टिंग में बताई थी वो एकदम अच्छे से याद होनी चाहिए आपको कि 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 20 तक, 1/20 तक आपको याद होना चाहिए कि 1/20 का मतलब क्या होता है, 1/19 का मतलब क्या होता है। जैसे मैंने लिखा 25%, पता चला कि 1/4। अब देखो इसने क्या किया कि 25% जोड़ दिया। 25% क्या किया, इसमें जोड़ा है, यानी कि +1 हुआ होगा। क्या हुआ है इसमें? +1, यानी कि जो ऊपर वाली संख्या आती है वो क्या आती है कि उसमें जोड़ दिया। ये कितना कर दिया? जोड़ दिया। तो देखो इनिशियल यानी जो थी पहले, अब कितनी हो गई, यानी कि फाइनल कितनी हो गई? अब देखो प्रारंभिक भी कितनी थी? 4 थी। कितनी थी? 4 थी। एक जोड़ दिया यानी कितनी हो गई? 5 हो गई। कितनी हो गई? 5 हो गई। देखो 1/4 का मतलब है अब वहां जोड़ा गया है तो ये 4 में 1 जुड़ जाएगा। 4 में 1 जुड़ जाएगा तो फाइनल वैल्यू कितनी हो गई? 5 हो गई। अगर वो बोल देता कि घटा दिया, क्या कर दिया? 25% घटा दिया, तो क्या करते? 4 में से 1 घटा के लिख देते फाइनल वैल्यू कितनी हो गई। अगर घटाने का बोला तो -1 करके लिख देते, 3 हो गई। यानी कि इनिशियल वैल्यू तो कितनी थी? 4 थी। अब जोड़ दिया तो कितना हो गया? 1 जुड़ के 5 हो गई। अगर घटा दिया होता तो कितना हो जाती? 4 से 3 हो जाती। अब देखो अब इसने क्या कहा, किसी संख्या में उस संख्या का 25% जोड़ दिया जाए तो वह संख्या 750 हो जाती है। यानी कि हो जाती है, फाइनल है, इनिशियल तो नहीं है। कौन सी है? हो जाती है। उसने कह दिया कि हो जाती है फाइनल। यानी कि 5 जो है किसके बराबर है? 750 के। 5 जो है किसके बराबर हो गया? 750 के। तो एक अनुपात की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 एकम 5, 2 5 5 25, 150। एक अनुपात की वैल्यू कितनी होगी? 150। अब अपने पास एक अनुपात की वैल्यू आ गई तो इसने पूछा कि प्रारंभिक संख्या क्या थी। तो प्रारंभिक संख्या कितना अनुपात है? 4 अनुपात है। तो एक अनुपात की वैल्यू 150 है तो 4 अनुपात की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 इंटू 150, 600। आंसर 600। इस तरीके से क्या है, क्वेश्चन को अपने 3 तरीके से, 4 तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलो आज के लिए इतना ही। जो बेसिक था वो मैंने आज आपको करा दिया है। अब अपने धीरे धीरे इसको लेवल बढ़ाते चलेंगे। जो आगे क्वेश्चन करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में कि धीरे धीरे अपने क्वेश्चनों का लेवल क्या करेंगे? बढ़ाएंगे। तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।